करते हैं एक बार तालियों से मंच को। जब हम भावुक हो गए हैं तो अब हम भावुक की तरफ ही बढ़ते हैं। हमारे बीच में मंच पर एक हरफन मौला आर्टिस्ट बैठे हैं। सिर्फ कवि नहीं है, वो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। सारे गाँव के प्रस्तोता रहे हैं, प्रोड्यूसर रहे हैं। काफ़ी बड़ा उनका एक परिचय है। पहले वो अफ्रीका में लंदन में इंजीनियर रहे। 1.5 दशक तक वो मीडिया में सक्रिय रहे। भोजपुरी साहित्य सिनेमा में एक वो बड़ा ही चर्चित नाम है। गीत गज़ल कई पुस्तक लिख चुके हैं। भोजपुरी सिनेमा में काम उनका रहा है। भोजपुरी पत्रिका के संपादन रहे हैं, फिल्म फेयर, ऐसी काफ़ी चीज़ों में। अभी वो मॉरिशस की यात्रा से लौटे हैं। आवाज़ मेरी भी भारी हो रही क्योंकि माहौल ऐसा था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि थोड़ा समय हम लोग शांत हो जाएं या आगे बढ़ा लें। इजाजत है अध्यक्ष जी? स्वागत करेंगे मनोज भावुक जी का। मनोज भावुक जी जानते हैं कैसे संवाद किया जाता है, अभी आप उन्हें सुनेंगे। भावुक जी, मेरे पास शब्द नहीं है, आप मत समाइए। एक बार तालियों से स्वागत हुआ। भाई निखिल जी हमारे परिवार के सदस्य, और परिवार की तरह कोई जुड़ा हो तो वो कविता सीधे दिल तक की कविता नहीं थी। ये आप समझ पा रहे थे कि किस तरह से जीवन का सत्य कविताओं में, गीतों में उतरता है और उसका असर कैसा होता है। मेरा ही एक शेर है, मैंने भोजपुरी में गजलें कही हैं कि हिया के पीर छलक के गजल में आइल बा। मैं ध्यान चाहूंगा कि हिया के पीर छलक के गजल में आइल बा, तबे सुनत त नैन लोग के लोराइल बा। हिया के पीर छलक के गजल में आइल बा, तबे सुनत त नैन लोग के लोराइल बा। और मैं मक्ता पर सीधे आता हूँ, मुझे दूसरी गजल सुनानी है। उसी में है निखिल भाई कि कहीं शहर ना बने गांव अपनो ये भावुक, कहीं शहर ना बने गांव अपनो ये भावुक, अंजोर देख के मड़ई बहुत डराइल बा। अंजोर देख के मड़ई बहुत डराइल बा। देखिए, थोड़ा माहौल को मैं हल्का कर रहा हूँ। एक मेरे मित्र हैं, उनका एक शेर है कि गम सुनावे में दम निकल जाला, गम सुनावे में दम निकल जाला, हम अगर मन तनी बहल जाला, हम अगर मन तनी बहल जाला। और हिंदी में मेरी बहुत सी रचनाएं हैं, चूंकि भोजपुरी के लिए जाना जाता हूं, मैं वो शेर दे रहा हूं, हिंदी भी दूंगा। उसमें यह है कि अगर शब्दों का और आंसुओं का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। मेरी एक कविता है यादें और चुप्पियां, उसकी एक लाइन है कि शब्दों का और आंसुओं का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। फट जाता है कलेजा अगर ये दोनों नहीं निकले तो। लंबी कविता है। मैं आता हूँ, देखिए थोड़ा सा माहौल को हल्का करता हूँ। और ये जीवन का रंग है, सबको जाना है, सबको आना है, सबको भोगना है, इसी को पकड़ना है। और खास करके जब अयोध्या में है, भगवान राम की नगरी में, तो राम के जीवन से ही होता है कि राम एक ऐसे पात्र हैं जिनका घर बसा ही नहीं, कभी नहीं बसा। और बस गया होता, राज मिल गया होता तो राजा राम होते। करोड़ों राजा हुए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए हुए कि जहां राजगद्दी मिलनी थी वहां वनवास मिला। वन में गए तो पत्नी चोरी हुई, वापस आए तो उनको वनवास, बेटे जंगल में। जिसका घर बसा ही नहीं, न राम का बसा न कृष्ण का बसा, इसीलिए महान। चुनौतियां जिसको भी ईश्वर देता है उसे नायक बनाता है, महानायक बनाता है, उसे सामान्य जीवन देता ही नहीं। यही है इस राम की नगरी में है। मैं बहुत हल्का कर रहा हूँ। आपने गीत सुना, आपने गजल सुना, आपने कविताएं सुनी, अब मैं बदकही कर रहा हूँ। न गीत है न गजल है। किसी ने सर ऐसे ही पूछा था
अब अपने अपने जेंडर के हिसाब से सेट कर लीजिएगा किससे क्या पूछेगा कि मैं तुम्हें अच्छा क्यों लगती हूँ या मैं तुम्हें अच्छा क्यों लगता हूँ। मैंने सीधा साधा जवाब दिया था, इसमें गजल मत देखिएगा। भाई ने कमाल का शेर पढ़ा, मैं निखिल भाई को सुना, कमाल का शेर है भाई, एक बार ताली निखिल आनंद गिरी के लिए बताइए। ये वाकई शेर है, गजल के सारे शेर बोल रहे थे हम और आदरणीय अध्यक्ष जी बिल्कुल वाह वाह कर रहे थे। मैं शेर नहीं, इसमें कहीं शेर मत खोजिएगा, कहीं गीत मत खोजिएगा, कहीं ग्रामर मत देखिए, बस सुनिए, मजा लीजिए। किसी ने पूछा कि आप मैं तुम्हें अच्छी क्यों लगती हूँ, क्यों लगता हूँ, सेट कर लीजिए, जवाब सुनिए, मजा आएगा। कि बस तुम अच्छे लगते हो, अब क्यों लगते हो, क्या बोलूं। आप लोग लेकर जाइए, आपके काम की चीज है, मेरे काम आई हुई है, मैं अपना हाँ गुरुजी सब सिलेबस की चीजें पढ़ा रहे हैं। हाँ सिलेबस की सब दे रहे हैं, ले लीजिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कब काम की चीज निकल जाए उसमें से जो आपके काम को रखिएगा, सम्मत रखिएगा। सुन कि बस तुम अच्छे लगते हो। अब एसपी साहब भी ध्यान से सुन रहे हैं, उनको भी अपना वो कॉलेज वाला दिन याद आ गया लग रहा है। सुनिए कि बस तुम अच्छे लगते हो, अब क्यों लगते हो, क्या बोलूं, मेरे दिल में रहते हो, अब क्यों रहते हो, क्या बोलूं। और वक्त मिले तो तुम सोचो कि क्या लगता हूं मैं तेरा। वक्त मिले तो तुम सोचो कि क्या लगता हूं मैं तेरा। तुम तो मेरे लगते हो, अब क्यों लगते हो, क्या बोलो। हमारे संजीव भाई को बहुत पसंद है, वो मैसेज भी कर रहे हैं, जिसको पता नहीं किसको भाभी आई हुई होंगी, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। युग वार्ता के संपादक हैं मेरे मित्र संजीव जी, तो वो अपना मैसेज में लगे हुए हैं, शायद शेर भेज रहे हैं। वो अगला शेर सुनिए कि कैसे दूर करोगे मुझको, कैसे दूर करोगे मुझको, जबकि मेरे अंदर तुम हरदम चलते रहते हो, अब क्यों चलते हो, क्या बोलो। ये देखिए कुछ लोग अगली लाइन खुद ही बोल रहे हैं, यही शेर है कि मैं एक लाइन बोलूं, अगला आप पकड़ लीजिए कि कैसे दूर करोगे मुझको, जबकि मेरे अंदर तुम हरदम चलते रहते हो, अब क्यों चलते हो, क्या बोलूं। और जैसे तुमको देखूं संजीव भाई, जैसे तुमको देखूं वैसे और किसी को देखूं तो जैसे तुमको देखूं वैसे और किसी को देखूं तो साथ ही तुम भी जलते हो, अब क्यों जलते हो, क्या बोलूं। और मना करूं कि मत काटो नाखून दांत से है भावुक। मना करूं कि मत काटो नाखून दांत से है भावुक, फिर भी ऐसा करते हो, अब क्यों करते हो, क्या कुछ भी गीत गजल। देखिए ये तो आप लोग सारे लोग बैठे हुए हिंदी में, कमाल सर बैठे, बहुत सारे लोग सुनाएंगे। देखिए भोजपुरी गजल कहाँ पहुंची है, मैं कुछ शेर ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। और ये भी वो घटना है, सच्ची घटना। कोई हमारे मित्र हैं, बहुत बड़े अधिकारी, बहुत बड़े फिल्म अभिनेता बन गए हैं। मैं पहुंचा और फोन से बात हुई थी और उधर से उनका जवाब आया, प्यून ने जाकर दिया होगा, बोला कौन मनोज, बुलाया, बोला कौन मनोज, मैं वापस निकल गया और घर आ गया। और घर बैठते ही शेर लिखना शुरू किया, बहुत बड़े फिल्म अभिनेता है, फिर बताऊंगा। शेर सुनिए केवल और समझिए सिचुएशन कैसे शेर देता, परिस्थितियां कैसे बदलती हैं। मैडम सुनिएगा। हाँ राजेश भाई, तो थोड़ा मैं देखने में भी ठीक ठाक हूँ, ऐसा नहीं है मुझे आप लोग अभी तो शेर सुना कि हमरा संगे अजीब करामात हो गई, हमरा संगे अजीब करामात हो गई, सूरज खड़ा बा सामने और रात हो गई। पहचानने से इनकार कर दिया, साथ में खाए पिए उठे बैठे, हमरा संगे अजीब करामात हो गई, सूरज खड़ा बा सामने और रात हो गई। और शेर सुनिए, अगर पहुंचे बात तो ताली बजाइएगा। हाँ ध्यान रखना कहाँ ताली बजाना है कहाँ नहीं बजाना है। शेर कि परिचय हमार पूछ रहल बा घरे के लोग, परिचय हमार पूछ रहल बा घरे के लोग, ऐसन हमार हाय रे औकात हो गई। और
जमकल रहित करेज में कहिया रही भला, जमकल रहित करेज में कहिया रही भला, अच्छे भइल जे दर्द के बरसात हो गई, अच्छे भइल। और मकता है कि भावुक हो हमरा वास्ते बाटे बहुत कठिन, भावुक हो हमरा वास्ते बाटे बहुत कठिन, भीतर जहर उतार के सुकरात हो गई, भीतर जहर उतार के सुकरात हो गई, हमरा संगे अजीब करामात हो गई, सूरज खड़ा बा सामने रात हो गई। एक दो तीन शेर और सुनिए फिर सुनाता बात पर। देखिए इतना ही जो कुछ भी हो रहा है कविता और गीत गजल शायरी में सब बात ही है, बात का असर होता है। पकड़िए देखिए कितने करीब है हिंदी के कि हिया में भाई उतर के नीचे बतिया लगा आप कविता शुरू कर बीच में कि हिया में जब थईल गईल तनी तनी सा बात के, हिया में जब थईल गईल तनी तनी सा बात के, असर बहुत बहुत भइल। बस आप लोग को यही बोलना है तनी तनी सा बात के, हिया में जब थईल गईल तनी तनी सा बात के, असर बहुत बहुत भइल। अब पकड़ लीजिए अयोध्या या कहीं भी देखिएगा अभी घटना घटी, चुनाव अभी बीता है कि कहीं फफूल खिल गई, कहीं फफूल झर गई, कहीं फफूल खिल गई, कहीं फफूल झर गई, अलग अलग असर भइल। और शेर है कि जे जो आदमी जे जिंदगी के हाल चाल उम्र भर लिखत रहल, जे जिंदगी के हाल चाल उम्र भर लिखत रहल, उ राज ना समझ सकल, तनी तनी सा बात के ई मन बहुत मैल भइल, तनी तनी सा बात से ई मन बहुत मैल भइल, तनी तनी सा बात से बेकार में ढोल गई। एक आध दो तरफों पे देता हूँ और फिर बेटियों के लिए पहले वो शेर जाल में सफाई का एक फरमाइश है, बहुत एक लोग बदल है सुनाता हूँ। ले लीजिए आपके भी काम का है, बहुत बार जीवन में ऐसा अवसर आता है कि शेर जाल में फंस जाला तो, अरे शेर जाल में फंस जाला तो सियरो आंख दिखावेला, शेर जाल में फंस जाला तो सियरो आंख दिखावेला। अब बुरा वक्त जब आ जाला तो अनहरो राह बतावेला। सुनिए कि कबो कबो होला ऐसन जे, कबो कबो होला ऐसन जे छोटके कामे आवेला। अरे देखी ना सागर इनार में, इनार कुआं को कहते हैं, मुझे लगता है सब लोग समझते होंगे। कबो कबो होला ऐसन जे छोटके कामे आवेला, देखी ना सागर इनार में इनरे प्यास बुझावेला। और इस गजल का एक शेर मुझे बहुत पसंद है, सुनिए कि सूरज से ताकत वाला के बाटे दुनिया में बाकिर, सूरज से ताकत वाला के बाटे दुनिया में बाकिर, धुंध कुहासा बदरी करहन उनको ऊपर आवेला। और पास रहेला तब तक तहरा से होला रगड़ा झगड़ा,
पास रहेला तब तक तहरा से होला रगड़ा झगड़ा, दूर कहीं जाला तक काहे तहरे याद सतावेला। और मक्ता कि पटना से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से लंदन, पटना से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से लंदन। भावुक हो और कुछ हो ना, वैसे नाच नचावेला। शेर जाल में फंस जाला त शेरो आंख दिखावेला। बहुत शुक्रिया, ये था। मैं एक हिंदी गीत पढ़कर अपनी बात खत्म करता हूं। युवाओं के लिए एक बात पर ही याद आई। एक बार तालियों से एक मुक्तक सुनिए, शेर सुनिए। उसका मुक्तक में अगर समझ में आ जाए और जीवन में उतार ले तो सारे झगड़े खत्म हो जाए। पहले आप सबके लिए कुछ पढ़ देता हूं, फिर उस पर आता हूं। हाँ, वो जो गंभीर बात कहनी होती है तो उसके पहले कुछ दे देना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है युवाओं के लिए। हाँ, अरे बात खुल के कहीं भइल बा का, बात खुल के कहीं भइल बा का, प्यार के रंग चढ़ गइल बा का। बात खुल के कहीं भइल बा का, प्यार के रंग चढ़ गइल बा का। रंग रंग चेहरा के बा, रंग चेहरा के बा उड़ल काहे। रंग चेहरा के बा उड़ल काहे, चोर मन के धरा गइल बा का, चोर मन के धरा गइल। और जिस से मैं बात कर रहा था कि हम त हर घात के भुला गईनी, हम तो हर घात के भुला गईनी। रौरा मन में अभी मैल बा का, हम तो हर घात के भुला गईनी। रौरा मन में अभी मैल बा का। आई अब हूँ रहे के, आई अब हूँ रहे के मिलजुल के। आई अब हूँ रहे के मिलजुल के, जिंदगी में और दिलवा का, जिंदगी में। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है बहुत समय ले लिया, बहुत सारे कवियों को सुनना है, बहुत कुछ सुना था। बच्चे बहुत मन से सुन रहे हैं। एक गीत मैं सुनाकर, बेटियां बैठी हुई हैं, आधी आबादी है, मैंने बहुत खूबसूरत बेटियों पर कविता सुनाई। मैं बहुत लंबा गीत है उसका, छोटा एक दो बंद मैं पढ़ता हूँ और लगेगा कि जितने सर हम लोग दिल्ली में या अलग अलग शहरों में बच्चियों को लेकर जो जितने तरह के कांड हुए हैं, क्यों हो रहे हैं और कैसे बंद होगा, शायद इसमें जवाब मिले। सुनिएगा गीत। बैठ जाए भाई, अभी बैठ जाए। आप ही लोग के लिए गीत है। अच्छा, उस पर तो रोक भी नहीं लगा सकते। हाँ, अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है सब लोग जहाँ ताली बजानी है ताली बजा रहे। एक बार क्या हुआ कि हम लोग जाते रहते, कभी सम्मेलनों में गए थे और एक सज्जन थे, वो हास्य की कविता सुना रहे थे, कोई हंस नहीं रहा था, ताली बजाने वाली जहाँ बात थी ताली नहीं बजा रहा था। उनको बड़ी चिंता हुई। और निखिल आनंदगिरी की तरह वो कवि के साथ साथ पत्रकार भी थे, तो बोले कि वो पत्रकार खोज ही होता है। बोले दिमाग लगा, बोले पता लगाओ कि ये जो 3-4 लोग बैठे हुए हैं वैसे वहां पर उस कतार में, वो ताली क्यों नहीं बजा रहे, हंसने की जगह हंस नहीं रहे, समस्या क्या है। तो उनका गया पत्रकार जी का, कवि पत्रकार महोदय का चेला, पता लगाया। बोला सर ये लोग बड़े आदमी है, बड़े आदमी है। बोले मतलब? बोले ये लोग ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं, देखिए पीछे उनके आदमी हैं। बोले
वो तो ठीक है, लेकिन हंसने की बात पर हंस भी नहीं रहे। बोले हंसने के लिए भी आदमी रखे हैं। बहुत बढ़िया। बात आई गई चली गई। अचानक कवि जी की मुलाकात एक दिन एयरपोर्ट पर सज्जन से हो गई। बोले अरे नमस्कार नमस्कार, उस दिन आपकी बातचीत हुई, कहाँ जा रहे हैं? बोले कि अरे मेरी अभी नई नई शादी हुई है, हनीमून के लिए जा रहे हैं। बोले आपके आदमी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आइए अब थोड़ा माहौल हल्का हुआ, ताली बजाइए जहाँ ये है जरूरत है। देखिए भाई, मैं हूँ बिहार से, मैं रहता दिल्ली में हूँ। बिहार में मेरा जन्म हुआ है और मैंने नौकरी की, जैसा कि भाई साहब ने बताया, अफ्रीका में, इंग्लैंड में, अलग अलग देशों में 8-9 साल इंजीनियर था, फिर इस फील्ड में आया। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इंग्लैंड एक बहुत छोटा सा देश है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। एक अंग्रेज आया दिल्ली में, बोला कि भाई ये इतना बड़ा देश, इतने सूबे, इतने तरह की भाषाएं, इतनी बोलियां, इतने तरह का खान पान, इतने तरह का परिवेश, पहचान क्या है? पहचानेंगे कैसे भारतीय को? चक्कर में कि कैसे बताएं? बोला कि सुनो, ये देखो तुम्हारे पास मूछ तो नहीं है, मूछ तो है नहीं, लेकिन वो पगड़ी वाले बाबा आ रहे हैं, जाओ और उनके सामने ऐसे से मूछ पर ताव देना। अंग्रेज गया, मूछ पर ताव दिया, बाबा ने पटक के मारा। अरे यार पिटवा रहे हो? बोले हरियाणवी है, मूछ पर ताव मत देना। खैर तब तक एक और पगड़ी वाले आ रहे थे। अंग्रेज बोला कि यहाँ इंडियन बोला कि जाओ जाके बोलो 12:30 बज गए। अंग्रेज गए, जाके बोला 12:30 बज गए। उन्होंने भी पटक के मारा। यार फिर पिटवा रहे हो? बोले सरदार है, इसके सामने ऐसे मत बोलो। बोले एक बात बताओ, हरियाणवी पता चल गया, सरदार पता चल गया, ये यूपी बिहार के लोगों का नाम बहुत सुने हुए, ये कैसा होता है? बोले इतने देर से पिटवा रहे हैं। गीत सुनिए और अगले कवि को सुनना है। 1-1.5 मिनट का गीत है, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए। गीत लंबा है, 1-2 बंद। खिलने दो खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो। ध्यान दीजिएगा आप लोग के लिए। इसके बाद मेरे पास दादी का नंबर है, मुझे बता। बहुत शुक्रिया। खिलने दो खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो, आने दो रे आने दो उन्हें इस जीवन में, आने दो, खिलने दो खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो। बंद सुनिए। चीर हरण का तांडव अब भी चुप बैठे हैं पांडव, अब भी नारी अब भी दहशत में है, खेल रहे हैं कौरव अब भी। हे केशव नारी को ही अब चंडी बन कर आने दो, खिलने दो खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो। अगला बन ध्यान दीजिएगा, मैं जो समस्या बोल रहा था उसका समाधान इसमें है। कि मरे हुए एक रावण को हर साल जलाते हैं हम लोग। वागिस भाई, मरे हुए एक रावण को हर साल जलाते हैं हम लोग, मरे हुए एक रावण को हर साल जलाते हैं हम लोग, जिंदा रावण कंसों से तो आंख चुराते हैं हम लोग। खून हुआ है अपना पानी, इसमें आग लगाने दो, खिलने दो खुशबू पहचानो,
कलियों को मुस्काने दो। जब मोहब्बत होती है, भावुक मन होता, आप मोहब्बत कीजिए, महिलाओं से सब कुछ कीजिए, लेकिन उस पर जब आ जाए तो आपको कांटा बनना है, कवच बनना है, इसलिए कांटों की वहां पर पड़ जाती है। अंतिम अंतरा देता हूं। नारी शक्ति, नारी भक्ति, नारी सृष्टि, नारी दृष्टि, आंगन की तुलसी है नारी, पूजा की कलसी है नारी, नेह प्यार श्रद्धा है नारी, बेटी पत्नी माँ है नारी। नारी के इस विविध रूप को आंगन में खिल जाने दो, खिलने दो, खुशबू पहचानो कलियों को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।